तो लोग रोने लगते हैं। उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में कराते हैं और लड़का हुआ तो उसका प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। लड़का हो गया तो उसके लिए खूब मिठाइयाँ गांव में बढ़ती है। और लड़की हो गई तो रोना धोना लोग करते हैं कि आपका कुल का, लोग बोलते हैं कि कुल का ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि कुल का तरने नहीं होगा। अरे किस कुल की आप बात कर रहे हैं? आपका लड़का तो विनाशक निकल रहा है। बात बोलना चाहेंगे, यहाँ नेताओं को बीमारी है और हम कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार के जो मिट्टी में इतना ताकत है कि हम ऐसे ऐसे जो कि छात्र को, नौजवान को पैदा कर दें, लेकिन यहाँ के नेताओं में उतना ताकत नहीं है कि वैसे वैसे नौजवानों को, उतने वैसे वैसे छात्रों को बिहार में रहकर यूपीएससी और बीपीएससी या फिर जो भी तैयारी कराया जाता है यहाँ पर रहकर तैयारी करवाया जाए, वैसा माहौल क्रिएट किया जाए। लेकिन जो है यहाँ के जो गर्जीवन है बाहर नहीं रहते तो अक्षिता निधि जी टप नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। जी हाँ दोस्तों, और यूपीएससी का जो रिजल्ट है आ चुका है और कहीं ना कहीं तक बिहारियों का जो जलवा है बरकरार है। वैसे में हम आ चुके हैं जो कि शंकरडीह पंचायत, जो कि तरारी ब्लॉक में पड़ता है हमारे भोजपुर ज़िले में, जो कि एक लड़की है जिनका नाम है अक्षिता निधि। वो भी 421वां रैंक जो कि है यूपीएससी में लाई हैं और उनके हम घर पर हम आए हुए हैं, उनके गर्जीवन लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। हालांकि जो कि अक्षिता निधि जी अपना एजुकेशन जो है अपना ये भोजपुर ज़िला से और बिहार से नहीं की हैं, वो उनको यहाँ से दूसरे जगह जाना पड़ा एजुकेशन के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले जो गर्जीवन है उनसे हम जानेंगे यहाँ पर कि क्या कहते हैं और कैसा लग रहा है। कहीं ना कहीं तक खुशी का माहौल है जो कि एक कुसमी गांव में, क्योंकि इस गांव में जो कि अक्षिता निधि जी हैं उनका गांव है और यूपीएससी टॉप की हैं, तो जाहिर सी बात है कि गाँव में खुशी का माहौल होगा और सभी लोग, गाँव के लोग, नगर जितने भी वासी हैं सभी लोग खुश हैं। तो जानेंगे। सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विजेंद्र कुमार तिवारी हुआ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। और कैसा लग रहा है, जैसा कि आपके घर में क्या लगती हैं? वो मेरी छोटी बहन लगती हैं। छोटी बहन जी। कैसा लग रहा है जो कि आज खुशी का माहौल है आपके घर में? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे इस तरारी प्रखंड क्षेत्र में कोई पहली ऐसी महिला उम्मीदवार है जिसने इतना हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की है जी। और हमारे चाचा जी भी पहले से मतलब डिस्ट्रिक्ट जज थे साहेबगंज में, अभी वो लोहरदगा में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं। और एक छोटा भाई जो है न्यायिक अधिकारी है दानापुर अनुमंडल में। अच्छा, कितना खुश लगता है जैसा कि घर के लड़की जो हैं टॉप की हैं, कहीं ना कहीं तक लड़के जो है पीछे हैं घर में और लड़की जो है टॉप कर रही हैं जी। बहुत खुशी है, क्योंकि तरारी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही सुदूर और ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ का परिवेश वैसा नहीं है, यहाँ बहुत लोग मतलब वैसा संसाधन नहीं है पढ़ने का। बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। इसी में अक्षिता निधि भी, जैसे इनके फादर बोकारो में रहते। अच्छा, बोकारो में, हाँ, चाचा जी मेरे बोकारो में वहाँ नौकरी करते थे, जज थे। तो वहाँ पर इसने मैट्रिक और इंटर की मतलब उत्तीर्ण की। तो मैं सही, हाँ, सुनने में आ रहा है कि झारखंड में सेकंड टॉप थी इंटरमीडिएट का। जी, इंटरमीडिएट में सेकंड टॉपर रही है और मैट्रिक में भी 97.3 परसेंटेज आया था जी। जैसा कि हम देख सकते हैं, और एक बात बोलना चाहेंगे, यहाँ नेताओं को बीमारी है और हम कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार के जो मिट्टी में इतना ताकत है कि हम ऐसे ऐसे जो कि छात्र को, नौजवान को पैदा कर दें, लेकिन यहाँ के नेताओं में उतना ताकत नहीं है कि वैसे वैसे नौजवानों को, उतने वैसे वैसे छात्रों को बिहार में रहकर यूपीएससी और बीपीएससी या फिर जो भी तैयारी कराया जाता है यहाँ पर रहकर तैयारी करवाया जाए, वैसा माहौल क्रिएट किया जाए। लेकिन जो है यहाँ के जो गर्जीवन है बाहर नहीं रहते तो अक्षिता निधि जी टप नहीं करती। शायद ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा माहौल नहीं है हमारे बिहार में। और ऐसा माहौल जो है यहाँ के नेताओं के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है। केवल नेता लोग अपना झोली भरते हैं और इसी की वजह से जो है यहाँ के छात्र झारखंड में जाकर पढ़ते हैं, दिल्ली में जाकर पढ़ते हैं, और वहाँ अगर मान के चलिए पढ़ने में खर्च लगता है और खर्च जो है दूसरे राज्य को हम लोग पे करेंगे, जो टैक्स है दूसरे राज्य में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं तक अगर वो पैसा हमारे राज्य में रहता है तो कहीं ना कहीं तक हमारा राज्य तो से तो यूपीएससी लोग जो छात्र हैं क्रैक कर भी नहीं करते हैं, और लेकिन जो टैक्स है, टैक्स का भी पैसा हमारे ही राज्य में रहता है। क्या कहेंगे इस बात के लिए? कितना खुश है आप लोग? टॉप की हैं अक्षिता जी?
इस बात के लिए तो हमारे गांव में चाहे हम लोगों में बहुत काफ़ी खुशी है जी। उन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है जी। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है हाँ। तो बिहार में शिक्षा अब शून्य के कंगाल पर है। यहाँ पर बच्चों को न उचित शिक्षा मिल रहा है और न उचित माहौल मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर राजनेताओं की भेंट चढ़ गया है शिक्षा। ऐसा क्यों होता है कि मतलब घर से मतलब दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, दूसरे देशों में जाना पड़ता है, यूपीएससी अगर करना होता है तो? जब हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा। कौन जिम्मेवार है इसका, कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो माने सरकारें को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। ये कहे नहीं, यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं क्रिएट किया जा सकता है? हमारे बिहार में टैक्स भी पैसा किया जा सकता है, किया जा सकता है। यदि यहाँ की का जो सरकार हो या प्रशासन हो, नेता हो, सभी मिलजुल कर के और ग्रामीण हम लोगों भी को भी मिलजुल कर के एक ढंग से किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी सही बोल रहे हैं। और हम लोगों को माने बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हमारे बच्चे यहाँ पर भी रह कर के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी निकाल सकते हैं। क्या वो नेताओं, जितने भी नेता लोग हैं, वे लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे बिहार की जो बेटी है टॉप करती हैं? ये कहते हैं ना, बात है ये तो मैंने उचित कोई भी कह सकता है। हम लोग भी खुशी का माहौल है कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं तक तब अच्छा लगता है जब वो जो जितने भी छात्र टॉप किए हैं वो बिहार में रहकर पढ़ते हैं। जी जी जी, सही बात है ना जी। तो दोषी कहीं ना कहीं तक सरकार है हमारा। सब लोग अपना झोली भरने का काम कर रहे हैं और एक तरह से खाली फर्ज निभा रहे हैं कि शिक्षा में ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में हो नहीं रहा है। जमीन पर, जमीनी स्तर पर जीरो है जी। मतलब छलावा है, केवल पेपरबाजी है ना। हाँ, पेपरबाजी ये कह सकते हैं, दूसरा का है। हाँ जी सही बोल रहे हैं। कितना खुश है? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम अनिल तिवारी है। कितना खुश हैं जो कि आपके घर की जो लड़की जो है इस तरह से जो टॉप की है बिहार में और पूरे देश में नाम रोशन की है? हम बहुत खुश है, हमारा पूरा परिवार खुश है और यहाँ की जनता भी खुश है। पूरा पंचायत का और प्रखंड का भी लोग खुश है। अब मिठाई उठाई पूरा बांटे हैं आप लोग ना? हाँ, हम लोग मिठाई बांटे हैं। हाँ, तो इससे बड़ा खुशी क्या होगा जी कि घर की लड़की जो है, लड़के लोग टॉप नहीं कर रहे हैं लेकिन लड़की आज के समय में टॉप कर रही है। हाँ, इससे बड़ा खुशी क्या है? और बात है कि हम लोग का बिहार सरकार के शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा पतन हो रहा है बिहार का। जी सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं तक देखिए नीतीश जी का सरकार जो है हमारे बिहार में 15 साल पूरा हो चुका है और ये विश्वास मतलब जो कि चौथा ये पूरे होने वाला है, जो कि 20 साल हो जाएगा ये अगले 1 से 2 वर्ष में। और कहीं ना कहीं तक उनका ध्यान अगर इस चीज़ पर रहता है तो जो है कहीं ना कहीं तक जो छात्र हैं बाहर रहकर पढ़ रहे हैं वो हमारे बिहार में, हमारे पटना में, हमारे ज़िले में रहकर इस तरह से पढ़ाई करते हैं। और ये जो है यूपीएससी, बीपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में हमारे बिहारी के जलवा है। लेकिन वो यहाँ रहकर पढ़ाई करके ना बाहर दूसरे राज्य में, दूसरे देश, दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करके और इस तरह से जलवा अपना बरकरार रख रहे हैं। कितने खुश हैं सर, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। हाँ, मिठाई उठाई पूरा बांट लिया? हाँ, पूरा गांव में मिठाई बांटे हैं। पहली बार ऐसा हुआ या फिर पहले भी कोई टॉप किया था? हाँ, किया था। एक था हमारा भतीजा। हाँ। इसका छोटा भाई। हाँ। वो भी जुडिशियल में मजिस्ट्रेट हुआ था। अच्छा, वो भी टॉप किए थे? हाँ। क्या कहेंगे बेटी के लिए कि जो कि लड़की जो है टॉप कर रही है आपके घर के? हम बहुत खुश हैं। हाँ, और वे बराबर गांव पर आती जाती थी। हमेशा आती जाती हैं? हमेशा आती जाती थी। बहुत शांत स्वभाव की थी। क्या कहती थी मतलब पहले जब मुलाकात होता था तो? मुलाकात होता था तो उसका यही लक्ष्य था कि हम IAS करें। मतलब लक्ष्य यही था? हाँ, लक्ष्य था शुरू में कि अगर इसमें नहीं होगा तबे हम दूसरे में जाएंगे। मतलब पहले क्लियर करना है IAS। हाँ, तो पहले वो क्लियर कर गई। हाँ। बहुत मेहनती थी। वे 8-10 घंटा पढ़ती थी डेली, हमेशा। कैसा व्यवहार उनका कैसा था गाँव? व्यवहार बहुत शांत स्वभाव की है और गाँव के भी प्रति उसका व्यवहार बहुत अच्छा है जी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं और कितना खुश है आप लोग, आपकी गांव की जो बेटी है इस तरह से जो कि टॉप की हैं हमारे देश में पूरे नाम रोशन कर रहे हैं। में बहुत खुशी का माहौल है। हाँ। खुशी का माहौल इसलिए है कि हमारे संकटी पंचायत कुसमी ग्राम निवासी जो लड़की टॉप की, तो अब इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? यूपीएससी का रिजल्ट निकालना सहज और बहुत कठिन चीज़ है। इस छोटे से कस्बे से बाहर जाना, दूसरे राज्य में पढ़ना, तैयारी करना, कहीं ना कहीं तक ये चैलेंज भी हो सकता है ना? जी, चैलेंज तो यही है। हाँ। कि हमारे बिहार सरकार जो है अभी नीतीश कुमार जी, शिक्षा पर तो उनका
कोई ध्यान नहीं है। केवल उन लोगों का नीति यही है कि जब इलेक्शन आए हम लोग जाए जनता के बीच, अपना जो है वोट लेकर के अपना सरकार बना ले, शिक्षा जो है रसातल में चला जाए। शिक्षा से उन लोग को क्या मतलब है जी। जब हमारे ग्रामीण जनता को, बच्चे को शिक्षा उचित देना होता है तो दिल्ली भेजिए, कहीं अदर स्टेट में भेजिए। यदि हमारा सरकार एक्टिव रहता तो हम लोग यहीं पटना में रह करके अपने बेटा बेटी को यहाँ तैयारी कराते। कहीं ना कहीं तक हमारे मिट्टी में उतना ताकत है, लेकिन सरकार में ताकत नहीं है। ना मिट्टी में ताकत है, तब आज हमारे गांव की लड़की जो है यूपीएससी का रिजल्ट निकाली, उसमें इतना गौर्स था, उसके बावजूद जो है वो निकाली। अगर आज सरकार यहाँ एक्टिव हो जाए तो आज किसी घर के लड़का हो या लड़की हो अदर स्टेट जाने का उसको कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको बता दें कि जितने 900 950 जो सीट हैं, कहीं ना कहीं तक सबसे अधिक जो है बिहारी के जलवा रहता ही है। आधा से भी अधिक जो सीट हैं वो भी जलवा रहता है अगर बिहार में अगर तैयारी करता है, उस तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है यहाँ पर। क्योंकि बिहार में और बिहारी में इतना ताकत है, उतना मतलब ये दिमाग है ना कि ये कोई भी एग्जाम में क्लियर करते हैं, हमेशा टॉप करते हैं। और कहीं ना कहीं तक जो फर्स्ट टॉपर हैं, सेकंड टॉपर हैं, सभी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और इस तरह से बिहार का नाम रोशन हो रहा है। हालांकि जो है नेता लोग नहीं चाहते हैं। आपको बता दें, वहीं जो है कोई टॉप करता है तो सभी नेता लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और स्वागत करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ताकि वे लोग कहें कि ना हमारे बिहार की जो लड़के हैं लड़की हैं टॉप की हैं। कम से कम उनको इस तरह से शर्म आना चाहिए कि इस तरह से फोटो खिंचवाने जिस तरह से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उस पर आवाज़ उठाया जाता है। एक बार कम से कम बात किया जाता है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको परिपूर्ण किया जाए, परिपक्व किया जाए हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, ताकि जो है यहीं पर छात्र आकर पढ़ें और इस तरह के जो है क्रैक करें। सही है ना जी ना? देखिए, यदि सरकार एक्टिव रहता, अभी जितने भी प्रतिनिधि हैं, हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं या पंचायत स्तर के भी जो भी राजनीति करने वाले हैं, जो हमारी गांव की लड़की टॉप की, अभी तक उन लोग को ये भी जानकारी नहीं होगा कि कुसमी गांव कहाँ है, किस घर की लड़की है, उसके फादर क्या करते हैं, जबकि उसके बड़े पिता परमानेंट गांव पर ही रहते हैं। ऐसा बात है, कोई मतलब नहीं है पर ना जी नहीं, अभी तक उन लोग को कोई जागरूकता नाम का चीजें नहीं है कि हाँ तरारी प्रखंड की लड़की जो यूपीएससी निकाली है उसके दरवाजे पर हम लोग जाए। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसे विधायकों को, ऐसे मंत्रियों को। जी जी जी, शर्म तो आना ही चाहिए, लेकिन शर्म है नहीं उन लोग के पास। केवल वोट का उन लोग के पास है कि वोट के समय में आएंगे। चुनाव आ रहा है, 2024 में चुनाव भी होने वाला है जी। अभी तक भारत किस मुंह से आपके गांव में आएंगे वो लोग वोट मांगने के लिए? किस मुंह से आप लोग दीजिएगा वोट उन लोगों को? अरे हमारे गांव की ग्रामीण जनता को बाध्यता है, देना ही है, नहीं दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? ऐसे नेताओं को घेर दीजिए जितने रोड है वहीं पर, कहीं नहीं आना है। कब उस समय आए थे यहाँ पे जब जरूरत था हमारे गाँव में? वो लोग आएगा ही नहीं। आप लोग तो मैंने देखते हैं, क्षेत्र का दौरा करते हैं, घूमते हैं कि नेता लोग का इस समय वर्तमान में क्या परिवेश है। आएंगे कब? जब उनका अपना स्वार्थ होगा तब। तो जब हमारी सरकारें एक्टिव नहीं है तो नेता लोग क्या एक्टिव होगा? ये लोग का यही रह गया है कि चलिए केवल वोट मांग ले, अपना माने जो है झोली भर गया। न तो अब तक तो उन लोग के यहाँ आना चाहिए था। जी, श्री परशुराम तिवारी जी जो हमारे हैं कुसमी ग्राम निवासी, इनके दरवाजे पर अब तक तो लोग का तांता लगना चाहिए था। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को। देख लीजिए, सुनिए, आप लोग देखिए कि कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं उपस्थित है। शर्म आना चाहिए। सुनिए और देखिए, हमारे वीडियो को देखिए तो कम से कम एक बार जो सर है अपना, कम से कम एक बार झुकाइए कि वहाँ पर हम पहुँचे नहीं हैं। आप वोट मांगने के लिए इस गांव में एंट्री करते हैं, कहीं ना कहीं तक इसी गांव के लोग अगर घेर दें उस समय तो आप कहिए कि इस गांव के लोग हैं बेइज्जत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तक आप लोग बेइज्जत करने वाला काम कीजिएगा तो यही ना होगा। और इस तरह से हम दिखाने की जो की कोशिश करते तो लोग रोने लगते हैं। उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में कराते हैं और लड़का हुआ तो उसका प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। लड़का हो गया तो उसके लिए खूब मिठाइयाँ गांव में बढ़ती है। और लड़की हो गई तो रोना धोना लोग करते हैं कि आपका कुल का, लोग बोलते हैं कि कुल का ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं कि कुल का तोरने नहीं होगा। अरे किस कुल की आप बात कर रहे हैं? आपका लड़का तो विनाशक निकल रहा है। टोटल लड़कों का बहुत बुरा हाल है। या तो दिन भर गांजा पी रहा है, इधर दारू पी रहा है, ये कर रहा है। लड़कियां टॉप कर रही है। देखिए अभी टॉप 5 में टोटल लड़कियां हैं। सही बोल। और लोग यार झुंझुना बजाते हैं कि हमको लड़का ही चाहिए। अरे लड़का ही चाहिए तो लड़की आपका शादी कहाँ से, पतोहू कहाँ से लाओगे? एक बात आपको बता दें, अगर देखिए महिलाएं अगर शिक्षित हो जाती हैं तो एक महिला अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है, लेकिन एक पुरुष जो है वो अपने परिवार को शिक्षित कभी नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है।
एक जो औरत है देखिए वो कितना कुछ करती है, संभालती है, अपने बच्चे को संभालती है, अपने पति को संभालती है, यहाँ तक कि अपना जो उसका सास ससुर को संभालती है, जहाँ नौकरी करती है वहाँ भी समय देती है। तो नारी तो हमारे देश के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारा देखिए क्या हम लोग का सोच है कि लड़की जब पैदा होता है तो हम लोग बहुत दिनों तक खाना भी नहीं खाते हैं, बोझ समझते हैं, बोलते हैं कि अरे 20 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख शादी करने में लगेगा। अब बताइए कि जो मेरे घर लड़की इसने टॉप की है तो इसका बताइए कितना पैसा लगेगा, बताइए। उसके लिए तो ऑफर आने लगे अभी से, अभी से ऑफर आ रहे हैं और उसके लिए तो लाइन लग गया। तो बोलिए आपका लड़का निकल गया लफुआ, इधर घूमते रहता है दिन भर, इधर फालतू का काम करता है, तो आप बोलते हैं कि लड़का लड़का, तो लड़का लड़की में क्या अंतर है बताइए। बात आपने 100% सही बोला है और इस तरह से हम जो कि दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तरारी ब्लॉक के कुसमी गांव में हम आए हुए थे और यहाँ पर अक्षिता जी यहाँ पर टॉप की हैं, 421वां रैंक आया हुआ है। और ख़ास बात ये है कि हम लोग ये इसलिए और खुश हैं कि हम लोग बिहारी हैं और ख़ास करके वो भी बिहारी हैं जो कि टॉप की हैं। और ख़ास करके हमारे ज़िले जो कि हम भी भोजपुर ज़िले के निवासी और भोजपुर ज़िले से ही बिलोंग करती हैं। और दुख बात यह है कि ये बिहार से और भोजपुर ज़िले से ना पढ़ के दूसरे राज्यों में पढ़ रही थी, और खुश बात यह है कि हमारे भोजपुर ज़िला से। और इस तरह से दिखाने का जो कि कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ उनके गार्जियन हैं, उनके भाई जी भी थे, सभी लोग थे, उनसे हम जानने की कोशिश किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन नेताओं के कानों तक पहुँचाएँ ताकि जो है इस तरह के जो है माहौल व्यवस्था बिहार में क्रिएट करें। और आप लोग देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।